और देखिए मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी बेस पर मौजूद 6 लोगों की मौत की खबर है। मारे गए लोग अमेरिका समर्थित गुट के लड़ाके बताए जा रहे हैं। अमेरिका समर्थित कुर्द गुट के लड़ाकों की मौत हुई है। ईरान समर्थित गुट का यूएस बेस पर ड्रोन हमला। तो पिछले 48 घंटे की बात की जाए, पिछले 48 घंटे में ईरान समर्थित संगठनों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। हमले अभी रुके नहीं है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। इन सब के बीच ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान ने धमकी दी है, अगर उस पर हमला हुआ तो दुनिया में भारी तबाही मचेगी, जिसका जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारी तबाही की धमकी ईरान ने आखिर क्यों दी है? क्या अमेरिका की आशंका सही साबित होने वाली है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, इसलिए वो बार बार युद्ध की धमकियां दे रहा है? जब बात साख पर आई तो अमेरिका क्रोधित हो उठा और फिर इतनी तबाही मचाई जिससे पूरा अरब थर्रा गया। अड़तालीस घंटे से ईरान समर्थित गुटों पर हमले जारी हैं, जिसका दायरा इराक, सीरिया से लेकर यमन तक फैला हुआ है। यानी भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत से फाइटर जेट उड़ते हैं, जो इराक, सीरिया में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर तबाही मचाकर अमेरिका के सुपर पावर होने की नुमाइश करते हैं। इसी तरह लाल सागर से टास्क फोर्स के वॉरशिप से F-18 बार बार यमन पहुंचकर हूती ठिकानों पर बमबारी करते हैं। विध्वंस के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी की हिमाकत कम नहीं हुई। पश्चिमी देशों पर तबाही का जल्जला लाने का ऐलान कर दिया है। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रोध का झलझला आ चुका है, मानो जैसे अमेरिका ठान चुका है कि हर कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी का नामो निशान मिटाकर ही दम लेना है। फिर चाहे हमले का दायरा ईरान तक ही क्यों ना बढ़ाया जाए, और इसके लिए बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि अमेरिका ने अभी खुलकर नहीं कहा है कि वो ईरान पर सीधे हमले करेगा, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई करने वाले तमाम देश उसके टारगेट पर हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि ईरान अमेरिका के निशाने पर आ चुका है। ईरान ने खतरा भांप लिया है, इसलिए 2 स्तर पर तैयारी शुरू की। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे, इराक, सीरिया में हमले और ज्यादा किए जाएंगे। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती और ज्यादा हमलावर होकर टास्क फोर्स पर अटैक करेगा। इस बीच ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे हमले की स्थिति में तुरंत पलटवार किया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, इससे समझ आ जाएगा कि हूती कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है।
हूती के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजा और यमन से नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है, जिन्हें अमेरिकी बेस पर हमले के लिए स्पेशल मिशन पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग यमन के करीब दी जा रही है, जहां यमन आर्म्ड फोर्स भी इसमें मदद कर रही है। देखिए कैसे हूती लड़ाके अमेरिका के फ्लैग लगे आर्म्ड व्हीकल को रॉकेट से उड़ा देते हैं। किसी देश की मिलिट्री की तरह हूती ने ब्रिगेड तैयार कर ली है। हूती लड़ाकों को मिलिट्री यूनिफॉर्म और हाईटेक हथियार देकर बड़े युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जहां हूती को हथियार भेज रहा है, वो खुद भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामेनेई हुसैन ने ईरानी एयरफोर्स के कमांडर्स से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात एक संकेत है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। ईरान चाहता है कि इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करके अमेरिका को अरब से खदेड़ दिया जाए। जाहिर है इससे अमेरिका को गुस्सा बढ़ना तय है। ईरान की घेराबंदी के लिए वो ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि वो युद्ध से नहीं डरते। दरअसल इसके पीछे ईरान की बड़ी तैयारी है, जिसका शक अमेरिका जता चुका है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। सोचिए अगर अमेरिका का शक सही हुआ और एटमी हथियार ईरानी प्रॉक्सी गुटों हमास, हिजबुल्ला और हूती को मिल गए, तो अरब में महाविनाश का ऐसा सैलाब आएगा जिससे दुनिया थर्रा उठेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान एटमी हथियार भी बना रहा है। अमेरिका इसका शक जताता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुके मार्क वेलिस ने ईरान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनके मुताबिक दुनिया को जागना होगा, ईरान का सच सामने लाना होगा। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। एक बार ऐसा हुआ तो वो पलक झपकते ही दुनिया में तबाही मचा देगा। यानी ईरान 2015 की एटमी डील को तोड़कर ऐसा कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ईरान रुका नहीं। यही वजह है अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर है जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया है, जिसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है। तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सागंध 2005 से ऑपरेशनल है, जहां से सबसे पहले यूरेनियम निकाला गया। इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है। हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान यहां से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है, जिससे बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाया जाता है, जो 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है, जो चट्टान के नीचे बना है। इसी तरह नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। यह भी अंडरग्राउंड प्लांट है, जिससे अमेरिका के हमलों से बचाया जा सके। इसके बारे में पूर्व यूएन वेपन इंस्पेक्टर डेविड अल्बराइट ने कुछ दिन पहले कहा था। ईरान के पास इतनी तादाद में यूरेनियम मौजूद है कि वो एक महीने में 6 एटम बम बना सकता है।
यानी एक एटम बम बनाने में उसे 1 हफ्ते से भी कम वक्त लगेगा। यानी अमेरिका ने हमला किया तो ईरान एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है अमेरिका ईरान पर सीधे अटैक से बच रहा है। अभी उसके टारगेट पर सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। बड़ी खबर, लिथुआनिया में बड़ा प्लेन हादसा टला है। 179 पैसेंजर्स को ले जा रहा प्लेन फिसला। बर्फीले रनवे पर फिसलने का वीडियो सामने आया। तस्वीरें देखिए आप। इटली के बरगामो से विलियस एयरपोर्ट उतरा था यह विमान और तभी लैंडिंग के दौरान ये देखिए कैसे ये जो बर्फीला रनवे था, बर्फ में विमान फिसल गए। 179 यात्री इस विमान में पैसेंजर प्लेन में सवार थे और हादसा टला है। बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर आप देखिए। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ की ये खूबसूरत तस्वीर। भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर में कई फीट तक बर्फ जम गई है। यहां तक कि मंदिर के बाहर विराजमान नंदी भी पूरी तरह से बर्फ में छिप गए हैं। ये देखिए आप। यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार। रूस के 2 BMP-2 टैंक्स को बर्बाद किया। रूस का एक T-90 टैंक भी तबाह कर दिया है। तस्वीर आप देखिए। डोनेट्स्क में रूस के ठिकाने पर यह भीषण हमला। मार्च 2024 यानी अगले महीने रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा चुनाव से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है और जानते हैं पुतिन के घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे नहीं बल्कि एक मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान है। जी हां, मार्च 2024 खत्म होने से पहले पूर्वी यूक्रेन पर रूस का झंडा लहराएगा। खार्किव से डोनेट्स्क तक का इलाका रूसी साम्राज्य बन जाएगा और इसी कड़ी में रूस का अगला टारगेट कुपियांस्क है, जहां रक्तपात के लिए पुतिन ने 40,000 कमांडोज की फौज भेजी है। आखिर क्या पुतिन का नया एजेंडा है, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहले बागपुत दहला, फिर अवदिव्का में रूसी सेना का बारूदी प्रहार देखा। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर ईस्टर्न यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा यूक्रेन पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है पुतिन फिर धीरे धीरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जी हां, बागपुत अवदिव्का पर अटैक तो हो चुका है, मगर अगले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठेगा। जल थल नभ से ऐसा विध्वंसक प्रहार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। दरअसल बेलगोरोद रीजन में यूक्रेनी डिफेंस ने रूस के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को उड़ाया। बस इसी के बाद से पुतिन का माथा ठनका हुआ है। और रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मौजूद हर रीजन को, हर शहर को टारगेट कर रही है।
इसी कड़ी में अगला नंबर कुपियांस्क का है। जहां पर धावा बोलने के लिए रूसी डिफेंस ने हैवी डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जानते हैं रूसी डिफेंस इतने आक्रामक अंदाज में क्यों है? क्यों पुतिन ने कुपियांस्क को दहलाने के लिए इतनी बड़ी सैन्य डिप्लॉयमेंट की? क्यों क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन का पूर्वी इलाका? तो आपको बता दें, इसकी वजह है मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। मार्च महीने में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लिहाजा उससे पहले पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में जुटे। शायद यही वजह है कि मार्च से पहले पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को जीतने की खास रणनीति बनाई है। वो ये कि डोनेस्क और लुहांस्क रीजन पर संपूर्ण कब्जा हो, खार्किव रीजन में भी रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल, ऑस्कील रिवर पर भी रूसी आर्मी का दबदबा। मार्च 2024 खत्म होने से पहले पहले पुतिन खार्किव से डोनेस्क तक के पूरे इलाके पर पूर्ण रूप से कब्जा चाहते हैं। इसीलिए एक एक कर ईस्टर्न यूक्रेन के हर रीजन, हर शहर, हर कस्बे को टारगेट किया जा रहा है। भीषण प्रहार से दहलाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पुतिन का पलड़ा भारी हो। एक तरफ पुतिन यूक्रेन को छलनी करने के लिए, उसके हिस्से को कंट्रोल करने के लिए हर दिन नई युद्ध नीति बना रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी के साथ हमले कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना 2 साल से जारी मैराथन जंग को लड़ते लड़ते हांफ चुकी है। खुद ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि अब यूक्रेनी फौज के पास ग्राउंड ऑपरेशन की ताकत नहीं बची। हैरानी इस बात की है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेनी फोर्स बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो ये कि एक तो यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और दूसरा ये कि जो जंग लड़ना चाहते हैं मगर यूक्रेनी डिफेंस के पास हथियार नहीं बचे। और अब तो नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को अपनी सेना के टॉप कमांडर और प्रमुख तक बदलने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि जल्द यूक्रेनी सरकार की कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा। यूक्रेनी मिलिट्री विंग की लीडरशिप भी बदली जाएगी। यूक्रेन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी बदले जाएंगे। दरअसल बैटल ग्राउंड में बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की बड़ा दांव खेल रहे हैं ताकि नया कमांडर नई रणनीति के साथ जंग लड़े और रूस ब्रिगेड का सामना कर सके। लेकिन हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब जंग में रूस को काउंटर करना यूक्रेन के बूते की बात नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकाने पर FPV ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। कई रूसी सैनिकों के मरने की आशंका है। घर के अंदर ड्रोन में धमाका हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। तो रूस के इलाकों में यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन की फोर्स बेहद आक्रामक हो गई है।
रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों का विध्वंसक जवाब दिया। यूक्रेन के पास हथियारों की बेहद कमी हो गई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के हथियारों को बड़ी तादाद में तबाह कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को हार का डर सताने लगा है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को 118 अरब डॉलर की नई मदद देकर ज़ेलेंस्की को फिलहाल राहत दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छापामार हमलों से यूक्रेन हार के संकट को ज्यादा देर तक टाल पाएगा। यूक्रेन और रूस की जंग में न बारूद की बौछार थम रही है, न एक दूसरे के इलाकों में प्रहार। एक दूसरे पर धुआंधार हमले किए जा रहे हैं। रूस के विध्वंसक बारूदी ऑपरेशन का सामना करने के लिए यूक्रेन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। रूस के दबदबे वाले इलाकों पर यूक्रेन विध्वंसक हमले कर रहा है। निप्रो और खेरसोन में पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे को दहला दिया है। खेरसोन में यूक्रेन के हेलीकॉप्टर से रूसी सेना की टुकड़ी को निशाना बनाया गया। नीपर नदी से सटे इलाकों में यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पुतिन का बारूदी मिशन और प्रचंड हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खेरसोन प्रांत में नीपर नदी के किनारे पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर डाले। नीपर नदी के आसपास वाले इलाकों में जंग भीषण हो गई है। यूक्रेन के क्रिंकी जैसे पोलैंड से सटे इलाकों में भी भीषण बारूदी विस्फोट हो रहे हैं। यूक्रेन में जंग का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूसी सेना को कई बड़े झटके दिए। अब लिव्का में यूक्रेन की फोर्स ने हमला करके रूस के आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर डाला। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के इस हमले में रूसी आर्म्ड व्हीकल खाक हो जाने से रूसी सेना के विजय अभियान को चुनौती दी गई। मौका मिलने पर यूक्रेनी टैंक रूसी सेना के ठिकानों पर गोले बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। डोनेस्क में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों पर छापामार अंदाज में हमले कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की फोर्स ने ड्रोन से भी हमले बढ़ा दिए हैं। रूस के इलाकों में भी यूक्रेन के ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। रूस के ब्रियांस्क में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करके पुतिन की फोर्स को दहलाने की कोशिश की, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ब्रियांस्क में रशियन एयर डिफेंस ने 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। बेल्गोरोद में 4 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। वोल्गोग्राद में 2 यूक्रेनी ड्रोन और रोस्तोव में भी 1 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। रूसी धरती पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से यह साफ दिखने लगा है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को छापामार हमलों से उलझाना चाहती है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूसी धरती पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क के लिसिचांस्क में भी भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि रूसी कब्जे वाली जमीन पर इस बेकरी पर हुए हमले में यूक्रेन ने हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका का ताकतवर हथियार माना जाता है। लिसिचांस्क में बेकरी पर हुए हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिसकी रूसी प्रशासन ने काफी निंदा की। लिसिचांस्क में यूक्रेन के हमले को तो रूस नहीं रोक पाया, लेकिन रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन सेना के ड्रोन और अन्य हथियार बड़ी संख्या में नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक युद्ध के बाद से अब तक यूक्रेन के 11,775 ड्रोन, 568 विमान, 265 हेलीकॉप्टर, 462 विमान रोधी हथियार प्रणाली, 14,904 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन और 1,216 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। इस बीच पिछले 48 घंटों में रूस के सुखोई फाइटर जेट ने डोनेस्क में यूक्रेन के कई मजबूत गढ़ों को तबाह कर डाला। रिपोर्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, लेकिन हार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना हर दांव चल रही है। ज़ेलेंस्की को भी लग रहा है कि हथियारों की कमी के कारण यूक्रेन भले ही कुछ दिनों तक रूस का सामना कर ले, लेकिन उसकी हार को टाला नहीं जा सकता। इस बीच दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने नए हथियार तैयार किए हैं। यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कामिकाज़ी ड्रोन को अपग्रेड करके ऐसा मानव रहित हवाई हथियार बनाया है जो बड़े स्तर पर संहार कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का यह नया हथियार आकार में फुटबॉल से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे होने वाला विस्फोट और नुकसान काफी बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।